चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तेजी से हाथों का दर्शन करेंगे। रब योर palm, put your palm on your eyes। बैठे रहिए आप। बैठे बैठे कुछ योग होते हैं तो बैठे बैठे करेंगे, उसके बाद हम यस सिटिंग योगा करेंगे सबसे पहले, उसके बाद खड़े होने वाले योगा करेंगे। तो जैसे आप बैठे हुए हैं इसी तरह बैठे रहना है और सिटिंग पोस्चर्स करेंगे। अपना एनर्जी ड्रिंक बना लीजिए। मेरा एनर्जी ड्रिंक पहले ही बना के रखा, इसमें मैंने थोड़ा लेमन डाला है आज, नींबू, और थोड़ा सा मैंने हनी भी डाला है। चलिए, पाद उंगली नमन, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। पीछे जाएंगे तो सांस लेंगे, छोड़ेंगे, मतलब उंगलियों को ओपन करेंगे तो सांस लेंगे तो छोड़ेंगे। भुंग नमन, पैरों को एंकल को पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए। भुंग नमन, गुल्फ चक्रण इस तरीके से रोटेट करेंगे। गुल्फ चक्रण, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। पीछे आएंगे एंकल ज्वाइंट को तो सांस लेंगे, आगे आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। गुल्फ घूर्णन, ये गुल्फ घूर्णन है। एंकल को यहाँ पे रखा, इसको रोटेट किया इस तरीके से। यहाँ पे जो जॉइंट है, यहाँ पर जो वात है, एयर है, जो गैस घुसी हुई है वो निकलती है। टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश, टेक योर। सुबह सुबह फ्रेश के साथ अगर आप लेमन को स्क्वीज कर लेते हो उसके अंदर, तो ये जो इसोफेजियल ट्रैक्ट है आपका, तो बोलते हैं कि ये जो ट्रैक्ट है, ये सुबह सुबह बिना ब्रश करे, बिना ब्रश करे यदि हम लेमन और हनी, 2-3 ड्रॉप्स लेमन एंड हाफ टी स्पून हनी, इसको रोटेट करेंगे, फ्रेश में ऐड कर लेते हैं और उसके साथ थोड़ा दालचीनी पाउडर वगैरह भी मिला लेते हैं, तो ये जो पूरा रसानाल है, इसोफेजिक ट्रैक्ट है, ये साफ हो जाती है। इसको करना चाहिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। इसको रोटेट करेंगे अपोजिट साइड, इसे पकड़ के, पैरों को पकड़ के अपोजिट साइड।
अब सेकेंड लेग को इस लेग पे रखिए ऐसे, इसको रोटेट करेंगे ऐसे पकड़ के, 1 2, इस ज्वाइंट पे काम कर रहे हैं हम लोग, एंकल ज्वाइंट। एंकल ज्वाइंट में जितनी गैस भरी हुई है, गैस कहाँ कहाँ बढ़ती है, सारी ज्वाइंट्स पे गैस भर जाती है हमारे शरीर में, वो सारी निकालनी है। आपने देखा होगा कोई कोई बड़े बड़े लोगों को यूं हाथ मारो तो डकार लेते हैं, फिर यूं इधर मारो तो डकार लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में गैस भरी हुई रहती है। इस गैस को निकालना बहुत जरूरी है। ये गैस जो होती है ये बहुत नुकसान करती है। 5 प्रकार की वायु होती है, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, प्राण वायु, और कौन सी वायु होती है बताओ? अपान मतलब जो आपको मोशन क्रिएट करती है, जो नीचे की तरफ होती है। उदान वायु जो ऊपर की तरफ होती है यहाँ पर। समान वायु जो नाभि पे रहती है। प्राण वायु जो हृदय में रहती है। और व्यान वायु, व्यान वायु पूरे शरीर में रहती है। चलिए अब क्या करना है हमको, जानु नमन, दोनों पैर को इस तरीके से। अब जब आप पैर पीछे ले जाएंगे, वेरिकोज वेन्स, जिनको भी वेरिकोज वेन्स की शिकायत है उनके लिए बेस्ट है। जिनकी यहाँ पर धमनियां जो है कड़क लाल लाल हो गई, फूट गई है। जानू मतलब घुटना, नमन, पेट को प्रेस करेंगे। पेट को प्रेस करके जब आप पेट की तरफ पैर लेके जाएंगे तो पूरी सांस को बाहर निकालना है। तो पंच वायु से हमारा शरीर बना है। कौन कौन सा? अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, प्राण वायु और व्यान वायु। व्यान वायु पूरे शरीर में आती है। इसके अलावा 5 वायु का और उल्लेख है। क्रकल, नाग, कूर्म और धनंजय। ये वायु और उसका उल्लेख है। तो ये जो धनंजय वायु है ना, ये कब चलती है? जैसे जो मर जाता है, डेड बॉडी हो जाती है ना, तो उसके बाद भी उसकी शरीर में वायु चलती है, उसको धनंजय बोलते हैं। धीरे धीरे करो उसको, उसको पास में लेके जाओ। अब आपकी ये जो पलकी झपक रही है, ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है हमारी मसल्स की। इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब हम इस पैर को पकड़ के यूं खींच रहे हैं, ये वॉलेंट्री एक्टिविटी है। हमारे चाहने से ये पैर खींचा रहा है, पर हमारा हार्ट चल रहा है पूरे टाइम। हमारी आंखें पलके झपक रही है पूरे टाइम, हमारा हमारा लीवर काम कर रहा है पूरे टाइम, हमारी लंग्स पूरे टाइम काम कर रही है। ये क्या है? हमारे कहने से थोड़ी काम कर रही है। हम बोलेंगे हार्ट रुक जा तो रुक जाएगा क्या? इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। चलिए इसको अर्ध तितली आसन, ये अर्ध तितली आसन। इससे क्या होता है, जो लोग पद्मासन नहीं लगा पाते उनके पद्मासन लगने लग जाते हैं। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी करने के लिए भी वायु की जरूरत होती है। ये आंखों की पलकें झपकाने के लिए भी वायु होती है। इवन जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद भी उसके शरीर में एक वायु चलती है, जिसको बोलते हैं धनंजय वायु। पानी पी लो। तो जब आप प्राणायाम करते हैं, हम लोग जो प्राणायाम करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो उदान वायु है, जो नीचे की वायु है, उसको ऊपर, ये अपना अपान वायु, अपान मतलब जो नीचे रहती है, अपान, अपान मतलब नीचे, नीचे की तरफ जो वायु रहती है उसको ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं हम लोग प्राणायाम करते वक्त। चलिए सेकेंड लेग करो, इसको पूरा नीचे तक लेके जाओ, ऊपर तक लेके जाओ। अब ये दोनों पैर सीधे करके क्या करना है, ये यहां से पकड़ो, इसको घुमाओ। Deep inhale and exhale, deep inhale and exhale, deep inhale and exhale, deep inhale and exhale। आपने देखा होगा हम शुरुआत हमेशा प्रेयर से करते हैं। क्यों करते हैं? Why we do prayer before starting our yoga or any
एक्टिविटी, बिकॉज जब हम प्रेयर करते हैं, जैसे हमने योगा का श्लोक बोला, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, तीनों प्रकार के दिमाग में भी हमारे वृत्तियां रहती है, हमारे शरीर में भी मल रहता है, उनको सबको बाहर करने के लिए हम पतंजलि की वंदना करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, प्रेयर क्यों करते हैं? बिकॉज अभी आपको अगर योग करते करते कुछ भी तकलीफ होती है, तो जब आप प्रेयर करते हो जिसकी भी, वो आपकी तकलीफों को हर लेते हैं। आप एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको मस्कुलर पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो प्रेयर करने के बाद जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो पेन नहीं होता है। ये फैक्ट है, आप करके देखना, आपके आसन ज्यादा अच्छे लगने लग जाएंगे। जब भी आप घर में भी एक्सरसाइज करो तो डू प्रेयर बिफोर डूइंग एक्सरसाइज, इट इज रिकमेंडेड। आयुष मंत्रालय ने भी एक श्लोक रेकमेंड किया जो मैंने उस दिन करवाया था, संग चत्वम संग बदत्वम संभो मनाति जानता, वो जरूरी है करना। अप एंड डाउन, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। बिना प्रेयर के व्यायाम शुरू मत करिए। यस, दोनों पैरों को पास में ले आओ, मूलाधार चक्र के पास, यहाँ पर। और ये जिनको भी पीसीओडी, पीसीओएस, पोस्ट ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उनके लिए बेस्ट है क्या, बटरफ्लाई पोस्चर। ये अब यहाँ पर क्या करना है, मेरुदंड, बैकबोन को बिल्कुल इरेक्ट रखना है, मूलाधार चक्र के पास आपका पैर, और इस तरीके से आपको करना है। पीरियोडिक इश्यूज, मेनोपॉजल वुमेन्स, जो लड़कियां यंग है जिनको पीरियड्स में पेन होता है या जिनके ओवरीज के आसपास सिस्ट हो गई है, वो इस व्यायाम को, इस आसन को रोज करें। वेजाइनल डिसऑर्डर्स, महिलाओं को जिनको वेजाइना में इंफेक्शंस हो जाते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। पीसीओडी, पीसीओएस का सबसे बड़ा कारण होता है, करते जाओ, द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन द फूड। जिस तरीके का फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड खाने में यूज हो रहा है, उसके कारण सबसे ज्यादा पीसीओडी। अभी परसों ही मेरे पास एक लड़की आई, शी इज अराउंड 21 ईयर ओल्ड, 21 साल की मात्र लड़की, और एक हड्डी हो रही है वो दुबली पतली। पहले मैंने सुना था कि मोटे लोगों को पीसीओडी होता है, पर वो एक हड्डी को पीसीओडी था। तो इट हार्डली मैटर्स आप मोटे हो, छोटे हो, दुबले हो, ऊपर उठाओ, ऊपर ऊपर तक पैर। अब एक पैर को ऐसा सीधा करो, एक पैर को उसके ऊपर रखो, श्रोणी चक्रण करिए, हिप रोटेशन, श्रोणी चक्रण, श्रोणी को रोटेट करेंगे। ये तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें खाने की कोशिश करिए। फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैक्रोनी बच्चों को भी मत दो। बच्चा दुबला है या मोटा है, इट हार्डली मैटर्स। आजकल मोटे और दुबले से मतलब ही नहीं है, दुबलों को भी बहुत बीमारियां हो रही है। ये मैं रोज 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 देख रही हूँ, जो क्लाइंट आ रहे हैं मेरे पास, उससे रोज देख रही हूँ कि दुबले दुबले लोगों को, महिलाओं को पीसीओडी हो रही है। दूध एडल्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा दूध एडल्ट्रेटेड है। तो जो लोग दूध में शेक बना रहे हैं, बंद कर दो, शेक मेट में शेक बनाओ। इसको घुमाओ, श्रोणी को घुमाओ आप। यस, ज्यादा दूध के चक्कर में मत पड़ो। दूध एडल्ट्रेटेड है, दूध बना कैंसर का कारण, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन आ रहा है, दूध में मिलावट बहुत आ रही है। चलिए, श्रोणी चक्रण, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, श्रोणी को घुमाइए। अपोजिट साइड, वेरी गुड, बहुत शानदार। दोनों हाथों को ओपन करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम। इनहेल, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए,
सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, मणिबंध चक्रण, wrist rotation, deep inhale and exhale, deep inhale and exhale, deep inhale and exhale, deep inhale and exhale. Opposite side. यहाँ पर जो रिस्ट की यहाँ पर जो गैस हो जाती है, भर जाती है, वात रोग जिनको होता है वो निकलता है इससे। तीन, deep inhale and exhale, deep inhale and exhale. Opposite side. अब यहाँ पर कोहनी नमन करेंगे, सीधे हाथ करके कोहनियों का नमन। कोहनी चक्रण, इसको बोलते हैं कोहनी और इसका चक्रण। यहाँ पर हाथ रख के इसको सपोर्ट करके पूरा घुमाएंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लीजिए, छोड़िए। अपोजिट साइड। सेकेंड हैंड इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे ऊपर जाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो 5 वायु से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। अपान, उदान, समान, प्राण और व्यान। अपान वायु नीचे चलती है जो हमारे मोशन के लिए अच्छी रहती है। समान वायु नाभि पर स्थित होती है। उदान वायु ऊपर रहती है। प्राण वायु हृदय पर रहती है और व्यान वायु पूरे शरीर में रहती है। इसके अलावा 5 वायु और बताई मैंने आज आपको। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो जो ये 5 वायु और है, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 वायु और होती है। यस, अब इसे करिए। तो मैंने आपको बताया धनंजय वायु कब चलती है, जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो भी उसके आसपास एक वायु चलती है, उसको धनंजय वायु बोलते हैं। पूर्व वायु कब चलती है, जब आपकी जो पलके जो ऐसे ऐसे झपकती है वो। चलिए, नेक रोटेशन करेंगे। डीप इनहेल, बैकवर्ड बेंडिंग, स्ट्रेच को महसूस करेंगे। अपोजिट साइड। इधर देखिए, ब्रह्म मुद्रा। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस करेंगे। सीधे रहेंगे, यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस कीजिए। रोटेट योर नेक, पीछे रोटेट करेंगे। जब पीछे जाएंगे तो सांस लेंगे, आगे आएंगे तो सांसों को छोड़ेंगे।
Clockwise and anti-clockwise. Rotate your neck. Slowly rotate करना है. Yes. लेट जाएंगे. लेट के एक पैर को ऊपर करेंगे सीधा. होल्ड. अब दूसरे पैर को ऊपर करेंगे सीधा. होल्ड. दोनों पैरों को ऊपर कर लीजिए. होल्ड. 90 डिग्री होल्ड. अब इस पैर को धीरे धीरे लाएंगे. लगभग 60 डिग्री एंगल पे होल्ड. 10 तक गिनती गिनेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब 45 डिग्री एंगल पे लेके आएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 30 डिग्री एंगल इसका आइडियल एंगल है. हस्त पाद उत्तानासन. 30 डिग्री एंगल आइडियल एंगल है इसका. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. रिलीज. एक पैर को मुड़ के क्लोज करेंगे. अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से चलाएंगे. 1 2. पाद संचालन. पाद संचालन. यस. संचालन करेंगे जिससे हमारे लोअर एब्डोमेन पे असर पड़ेगा. हमारा मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र दोनों इन्वॉल्व है यहाँ पर. मूलाधार चक्र गुदाद्वार के पास होता है. स्वादिष्ठान चक्र स्टमक के नीचे होता है. अब पैरों को इस तरीके से रोटेट करेंगे. सिंगल लेग को लेके जाएंगे, पूरा रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. दोनों सिंगल लेग रोटेट करेंगे. उसके बाद दोनों डबल लेग रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. Opposite side. ये वाला लेग उठा के इधर से पूरा घुमाओ. तो टोटल 10 वायु के नाम बताया मैंने आपको. अपान, उदान, समान, प्राण और व्यान. नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय. नाग वायु कब चलती है, जब आप यौनिंग करते हो, उबासी लेते हो. कूर्म वायु कब चलती है, जो आपकी पलकें झपकती है, हमारी जो आंख की जो पलकों को झपकाती है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट. जब हम स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, तो क्रिकल वायु चलती है. और धनंजय वायु कब चलती है? हरि बोल होने के बाद. मतलब एक डेड बॉडी के आसपास जो वायु चलती है उसको धनंजय बोलते हैं. 1 2 पूरा. 3 पूरा गोल घुमाओ. 4
5, पूरा अच्छे से गोल घुमाओ, अपोजिट साइड। पाद चक्र। वेरी गुड। रिलीज, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। अब करेंगे पवन मुक्तासन, सुप्त पवन मुक्तासन। सुप्त पवन मुक्तासन करते वक्त ये पैर को ऐसे, चिन को इससे टच करिए, इसको सीधा रखिए, इस पैर को। ठीक है। सेकेंड लेग। होल्ड करके दोनों लेग्स। अब रोटेट करिए, झूलना लुढ़काना आसन। पहले हड्डियों की गैस निकाली है, पेट की गैस बाहर आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? पेट की गैस बाहर निकालना जरूरी है। चलिए आगे जाएंगे, यूं ऐसे बैठना है। मेरे से होता नहीं है, आपसे हो तो कर लो। चलिए अब क्या करना है, दोनों हाथ को सीधे कर लीजिए इस तरीके से, ये दोनों पैर ऐसे फोल्डेड है। ये पैर को इधर टच करना है और इन दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल पर रख के अपोजिट साइड देखेंगे। अब इस पैर को सीधे ले गए, इधर रखा, और ये शोल्डर के लेवल पे आपके हाथ है, और देखना किधर है, इधर, क्योंकि मेरे पैर उधर गए। कटी आसन है ये, उदराकर्षण बोलते हैं इसको। अब दोनों पैर सीधे करके एक पैर को लंबा कर लीजिए, एक पैर को रखिए ऐसा जमीन पर, ये पैर को इधर टच, ये हाथ को इस पैर पे टच करना है, ये हाथ ऐसा लंबा ऊपर से ऊपर की तरफ जाएगा। आप मेरा पोजीशन देखो, अब मेरे को देखना किधर है, इस हाथ की तरफ देखना, ऐसे किधर जाएगा, डायगोनल में जाएगा ये हाथ, और मुझे देखना किधर है, ऐसे। अंडरस्टैंड द पोस्चर। अब देखो मैं इस साइड से करके बताती हूँ। ये पैर सीधा है मेरा, ये पैर सीधा है, मैंने क्या करा, इस पैर को उठा के यहाँ रख दिया इधर। ठीक है, यहाँ से इस पैर को यहाँ से टच करा, और ये हाथ गया मेरा अधर ऊपर की तरफ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस हाथ की तरफ देखूंगी, शव उद्राकर्षणासन। इसको शव उद्राकर्षण बोलते हैं। शव उद्राकर्षणासन। वेरी गुड। दोनों पैर सीधे कर लीजिए, ये बड़ा अच्छा आसन है, यहाँ पर स्ट्रेच होता है। आप ऐसा कोई सा आसन बताओ जिसमें आपके हाथ की ये वाली मसल पे स्ट्रेच होता हो, ऐसे बहुत कम आसन है। महिलाओं को देखना आप, यहाँ पर और यहाँ पर फैट ऐसा लटकता रहता है इधर, तो वो, ये जब आप ये जब पोस्चर करते हो, आप देखो कितना जबरदस्त पोस्चर है। इस पैर को इधर रखा है ना, शवमुद्राकर्षण बोलते हैं इसको। इस पैर को इधर रखा, यहाँ पर हाथ रखा, ये हाथ डायगोनल गया ऊपर, और मैंने उधर की तरफ देखा, तो ये वाली मसल को स्ट्रेच लाने वाले बहुत कम आसन है, सिर्फ शवमुद्राकर्षण में ये वाली मसल स्ट्रेच होती है। चलिए नेक्स्ट, रज्जु कृष्णासन। रज्जु, रज्जु मतलब रस्सी, दोनों पैर है और आपकी बॉडी स्ट्रेट है, मेरुदंड स्ट्रेट है। ये देखिए रज्जु, बस आप क्या कर रहे हो, रज्जु मतलब रस्सी को खींच रहे हो, यहाँ पर रस्सी लगी हुई है, इसको खींच रहे हो।
रज्जु कृष्णासन बोलते हैं इसको। अब दोनों पैरों को शोल्डर जितने डिस्टेंस पे रख के चक्की चालन आसन। दोनों हाथ को स्ट्रेट करा, इधर एक लगाया, उधर एक लगाया, पीछे गए, चक्की चालन आसन। अपोजिट साइड। पुराने लोग चक्की चला के मसाले पीसा करते थे, गेहूं पीसा करते थे, उसका आसन बना दिया है, इसको बोलते हैं चक्की चालनासन। 5 बार इधर। अब ये वाला हाथ इधर टच करेंगे इस उंगली पर, ये वाले हाथ को अपोजिट डायगोनल में लेके जाएंगे, गत्यात्मक मेरु वक्रासन बोलते हैं इसको। अब देखना आपको किधर है, इस हाथ की तरफ। गत्यात्मक मेरु वक्रासन, ट्विस्टिंग पोस्चर। अब ये वाला हाथ इधर रखा और देखना किधर है, डायगोनल में। बहुत जबरदस्त आसन है, गत्यात्मक मेरु वक्रासन। नौका चालनासन। नौका चालनासन, पीछे जाओ, आगे आओ, मेरुदंड को पूरा सीधा इरेक्ट रखो। नौका चालनासन, जैसे कोई नाविक नाव खींच रहा है तो कैसे चलाता है चप्पू, ये चप्पू है मेरे हाथ में, तो चप्पू चलाते वक्त मैं क्या करूंगी, ऐसे करूंगी ना, यूं, ताकि वो मेरी नाव आगे बढ़े, इसलिए इसको बोलते हैं नौका चालनासन। अब मुझे नाव को पीछे ले जाना है, अभी तो मैं आगे ले जा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, उल्टे डायरेक्शन में चप्पू चलाऊंगी, अपोजिट साइड। वेरी गुड, बहुत शानदार। नौकासन। नौकासन, जब भी आप वॉक करके आओ, जो लोग वॉकिंग करने में बहुत ज्यादा है, पानी पी लो, जिनको वॉकिंग करना बहुत अच्छा लगता है ना, उनको ये आसन करना चाहिए, नौकासन आफ्टर वॉकिंग। ऐसा है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आफ्टर वॉकिंग, वॉक करके आओ उसके बाद नौकासन करो। दोनों पैरों को सीधे करो, लेट जाओ ऐसे। अब क्या करना है, आपको पैर भी उठाने और हाथ भी उठाना और ऐसे करना है, ये होल्ड करना है, इस पोजीशन पे होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है ना घर पे, बहुत जबरदस्त आसन है लोअर एब्डोमेन को कम करने के लिए। एक और आसन जो मेरा छूट गया है लेटे लेटे वाला, वो है सेतु बंद आसन। सेतु बंद हम रोज करते हैं, पिलाटेस में भी करते हैं काफी। ये पैरों के नीचे यहाँ पर लटक कर दिया और इस पैर को, इसको उठाया, इसको लोअर एब्डोमेन को, सेतु बंद। सेतु बंद आसन। डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, रिलीज। काष्ठ ठकन आसन। काष्ठ ठकन आसन, काष्ठ मतलब लकड़ी, ठकना मतलब उसको काटना, ये होता है काष्ठ ठकन आसन। पुराने जमाने में जो कुम्हार होते थे, वो लकड़ी को हथौड़ी उससे काटते थे, हथौड़ी से, और वो ऐसे काटते थे, क्यों, ऐसे। और 1 2, ये काष्ठ है, यहाँ पर लकड़ी रखी हुई है, इसको मैं काट रही हूँ, कैसे करूंगी,
ऐसे, इसको बोलते हैं काष्ठ थक्कनासन। हाथ को स्ट्रेट। अब ये होता है मल आसन। ये यहां पर पकड़ लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। पीसीओडी पीसीओएस जिनको भी है, मलासन, मलासन। वीरासन, इस पैर को ऐसा रखो, इस पर। वीरासन सबसे इजी है, ये वीरासन। इसमें हनुमान जी बैठते हैं। आपने देखा होगा हनुमान जी जब भी राम जी के पास बैठते हैं इसी आसन में बैठते हैं, इसको वीरासन बोलते हैं। हनुमान जी वीर है ना, ये वीरासन। एक हाथ इधर और एक हाथ ऐसा, बड़ा सिंपल है। वीरासन में आराम करते हैं हम तो इसका नाम वीरासन है। चलिए, ये पैर सीधा रखेंगे, अपोजिट लेग से करेंगे वीरासन। ये ऐसा हनुमान जी का पोस्चर है ये वीरासन। एक पोस्चर है कौवा संचालन आसन, जो मैं आपको कल भी बताया था। यहाँ पर पैर रखना है, यहाँ पर हाथ रखना है, फिर यहाँ पर पैर रखना है, ऐसा हाथ रखना है, फिर इसको आगे बढ़ाना है, ऐसा हाथ रखना है। इसको बोलते हैं कौवा संचालन। चलिए, दोनों पैरों को, जो हमारे फेवरेट आसन है वो छूट गए हैं। गोमुख आसन। गोमुख आसन करते वक्त जैसे ये आपने फोल्ड किया, इसको फोल्ड किया, मैंने राइट लेग को लेफ्ट लेग पर रखा, ये कौन सा मुख बन गया? गाय का मुख, गाय का मुख। अब दोनों पैरों से क्या करा मैंने, आगे पीछे पहले थोड़ा सा मूवमेंट किया। अब जो पैर मेरा पीछे आगे ऊपर रखा हुआ है वही हाथ मेरा पीछे जाएगा। जो पैर मेरा ऊपर रखा हुआ है वही हाथ मेरा पीछे जाएगा, और दूसरे हाथ से मैं उस हाथ को पकड़ लूंगी। ये इसको बोलते हैं गोमुख। बहुत जबरदस्त आसन है, पोस्चर इंप्रूव होता है। सेकेंड लेग से करेंगे। अब ये लेग इधर, ये गाय का मुख बन गया, ये बना गाय का मुंह। अब ये वाला हाथ पीछे, ये वाला हाथ इधर। जिससे नहीं हो रहा है वो चुन्नी के सपोर्ट से करेंगे। चुन्नी लगाओ पीछे, चुन्नी से खींच लो। वेरी गुड। और फेवरेट आसन पश्चिमोत्तानासन। उसके पहले क्या करेंगे, जानु सिरासन। जानु मतलब घुटना, सिर मतलब ये रोज करते हैं हम। यहाँ पर हाथ रखिए, सबसे पहले ऐसे ऐसे पीछे आगे हुई है, मेरुदंड को सीधा रखिए। मेरुदंड को सीधा रखना है, स्पाइन। उसके बाद क्या करना है, हैमस्ट्रिंग मसल। थाइस के ऊपर वाली मसल होती है क्वाड्रिसेप्स, थाइस के नीचे वाली मसल्स को हैमस्ट्रिंग मसल बोलते हैं। और हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग खोलना चाहिए धीरे धीरे। खोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटफॉर्म होता है आपका किचन का, उस पर पैर रख लो, ऊपर नीचे दिन भर जब भी टाइम मिले करते रहो। हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच हो गई, ये आसन लगना चालू हो जाएगा। ये महिलाएं घर में प्रैक्टिस कर करके लगा लेती है। सेकेंड लेग, दूसरे लेग से। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन।
दोनों पैर सीधे। पश्चिमोत्तानासन लगाने का तरीका, सबसे पहले तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग वाला आसन है, ये ध्यान रहे। यहाँ पर आपको हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करना है और सबसे पहले क्या करो, दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लो, छाती को यहाँ से लगा के रखो, फिर धीरे 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 पैर आगे बढ़ाते जाओ, छाती को हटाओ मत, छाती को पैर से हटाओ मत। कहाँ तक आप खींच सकते हो? कितना देखो, है ना लगाने की टेक्निक ये पहले ऐसा किया फिर खींचते गए। और हमेशा सामने की तरफ देखो, मेरी तरफ मत देखो, सामने की तरफ देखो तो आसन लगेगा। बिल्कुल फ्रंट में, फ्रंट व्यू, बिल्कुल सामने देखिए। रिलीज। अगेन हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच हुई। पश्चिमोत्तानासन का काउंटर पोस्चर होता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बेंडिंग है तो बैकवर्ड बेंडिंग यानी उष्ट्रासन, हमेशा काउंटर पोस्चर करना चाहिए। तो उष्ट्रासन कैसे करते हैं? वज्रासन में बैठ जाएंगे, ये वज्र है, ये वज्रासन है, दोनों थाइस के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर हाथ रख के इस तरीके से उठेंगे, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, पीछे जाएंगे। फिर इसका काउंटर पोस्चर कौन सा है? शशांक आसन। जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करो, बैकवर्ड बेंडिंग करो, बैकवर्ड बेंडिंग करो, फॉरवर्ड बेंडिंग करो, ताकि आपकी स्पाइन बिल्कुल सही हो जाए। वापस फॉरवर्ड बेंडिंग किस में करेंगे? शशांक में। शशांक मतलब ये रिलैक्सिंग पोस्चर। टाइम फॉर प्राणायाम। आराम से बैठ जाएंगे, टेक योर वाटर। मुझे याद नहीं कितने आसन कर लिए, गिने नहीं मैंने, पर हाँ कुछ तो हुआ है। आई ट्राइड माय बेस्ट। लगभग लगभग 40 से 45 आसन करवा दिए आज मैंने, सिंपल और कठिन दोनों मिला के। लगभग लगभग गिनती नहीं है, छोटे सूक्ष्म व्यायाम से मिला के मिलाकर कठिन व्यायाम तक। डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए, योगिक ब्रीदिंग, एंड एक्सहेल। अगेन डीप इनहेल, एक्सहेल, अगेन डीप इनहेल, अपनी दाई नासिका द्वार को प्रेस करके अपने बाई नासिका द्वार अपनी चंद्र नाड़ी से 50 टाइम्स एक्सहेल इनहेल करेंगे। अपनी बाई नासिका को प्रेस करके अपने दाई नासिका द्वार से 50 टाइम्स एक्सहेल इनहेल। कपालभाति क्रिया, अपने दोनों नासिका द्वार से एक साथ 50 बार कपालभाति क्रिया।
अनुलोम विलोम प्राणायाम चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारण होता है। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत्। जब तक शरीर में वात है, जब तक शरीर में प्राण है, जब तक हमारे प्राण चल रहे हैं, जब तक हमारा मन भी चंचल होता है, तो चंद्रमा मन का कारण होता है। चंद्र नाड़ी से हमेशा प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। लेफ्ट नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी से इनहेल करिए, पिंगला नाड़ी से एक्सेल करिए और अल्टरनेट नॉस्ट्रल से 11 बार एक्सेल और इनहेल करेंगे करेंगे। प्राणायाम के 3 नियम। पहला नियम, श्वास और प्रश्वास की ध्वनि आपके शरीर तक भी नहीं आना चाहिए, साधक के शरीर तक भी नहीं आना चाहिए, इतना धीरे श्वास और प्रश्वास करना है। दूसरा, बॉडी स्ट्रेट बैक आर्च, मेरुदंड पूरा स्ट्रेट रहे, इसलिए आप पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, भद्रासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। मेरुदंड को स्ट्रेट रखिए। तीसरा नियम जो होता है, श्वास से प्रश्वास दुगुनी होती है। श्वास आपने ली 5 सेकंड, तो प्रश्वास 10 सेकंड तक करना है। इस तरीके से इन तीनों नियमों को फॉलो करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम 11 बार करेंगे। प्रणव मुद्रा बनाइए, दोनों उंगलियों को क्रॉस करेंगे, अंगुष्ठ को यहाँ पर रखकर अपनी बाएं नासिका ईड़ा नाड़ी से इनहेल करेंगे। बंद, अपने आगे से पर ध्यान लगाएंगे। एक साथ ओम स्तवन का पाठ। रुकुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा। सोहम सोहम जपते जपते
पहुँचे दशमें द्वारा, रुकुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा। सोहम सोहम जपते जपते, पहुँचे दशमें द्वारा। मेरुदंड में बंकनाल है, उल्टी गंग कहावे ओ। उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई घुस कर नहावे ओ। प्रणवयान से ऊंचा चढ़ कर, सुखमणिगढ़ में जावे ओ। तन का भान भुला के वहां से, सोहम सोहम गावे ओ। वहां से ऊंचा, बेहद ऊंचा, ब्रह्म शिखर पर जावे ओ। ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते, निश्चल घुमरी आवे ओ। अपने आप अपने में, निर्विकल्प निर्वाणी ओ। शिवानंद गुरु केवल चेतन, निजानंद आनंदी ओम। त्रिपुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा ओम। सोहम सोहम जपते जपते, पहुँचे दशमें द्वारा ओम। पहुँचे दशमें द्वारा ओम। पहुँचे दशमें द्वारा ओम। अपनी हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। रब योर पाम। हस्त मुद्राओं को अपने नेत्रों पर रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। असतो मां सत्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सत्यम वदा धर्मं चरा, सत्यम वदा धर्मं चरा। भूमि प्रणाम करते हुए कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी, स्यात् प्रभाते करुणर्षणि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, इसी कामना के साथ आज हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रभात सभी को। ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं आपका, जस्ट 5 मिनट्स हेल्थ टॉक लेने वाली हूँ। पानी आपने पी लिया होगा। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप पानी पी रहे हैं। 10 बजे के पहले मैक्सिमम वाटर इनटेक हमें करना है। कितना? मेरा वजन 60 किलो, तो मुझे कितना पानी पीना है? 3 लीटर। और 3 लीटर का में से 1 से 1.5 लीटर पानी मुझे 10 बजे के पहले ही पीना है। इससे क्या होगा? ये पानी मेरा क्या करेगा? पानी मेरे इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। पानी मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में मदद करेगा। मेरी किडनी के लिए बहुत अच्छा है। मैं जितना पानी पीऊंगी मेरी किडनी उतनी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन का। और किडनी को पानी नहीं मिलेगा, क्या होगा? फिल्टर कर ही नहीं पाएगी। आप कपड़े को सर्फ में डाल दो और उसके ऊपर पानी मत डालो, क्या वो कपड़ा बिना पानी के साफ होगा? सिर्फ सर्फ डालने से नहीं होगा। पानी क्या करता है? पानी व्यक्ति के स्किन के ग्लो के लिए भी बहुत जरूरी होता है। पानी टेम्परेचर बैलेंस का काम करता है। पानी चयापचय दर को बढ़ाता है। जो लोग पानी पीते रहते हैं वो अपने वेट को मेंटेन कर लेते हैं। चाहे वो दुबले हो तो मोटे हो जाएंगे, मोटे हो तो दुबले हो जाएंगे। पानी हमारे मोशन को लाने में मदद करता है। कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है उनके लिए पानी, बॉवल मूवमेंट में बहुत मदद करता है।
ओवरऑल पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के कुछ नियम है। पानी हमेशा ग्लास से पीना चाहिए। पानी हमेशा मुंह लगा के पीना चाहिए। पानी कभी भी गड़गड़ गड़गड़ ऐसे नहीं पीना चाहिए। पानी कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं पीना चाहिए। पानी कभी भी खड़े होके नहीं पीना चाहिए। खड़े होके पानी पियोगे क्या होगा? घुटनों में दर्द चालू हो जाएगा, घुटने खराब हो जाएंगे। तो ये तो रहे पानी के नियम। दूसरा है हमारा जो आज का टॉपिक है, डाइट फॉर रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या खाना चाहिए? तो रेनी सीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेनी सीजन जो है सबसे ज्यादा बीमार होने वाला रीजन होता है। डॉक्टर्स का सीजन बोलते हैं इसको। कौन सा? जुलाई अगस्त सितंबर। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स जो है इस सीजन में जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? हमारी बुरी आदतों के कारण। इस समय मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस समय जो है जीनत मैम, दीपिका मैम, आर यू देयर? प्लीज कॉल संजू मैम। 7 बज चुके, संजू मैम आए नहीं। तो ये जो है पानी जो है टेम्परेचर बैलेंस का काम करता है, और रेनी सीजन में सबसे ज्यादा मच्छर होते हैं। संजू मैम को कॉल कर लीजिए please। तो इन मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अदरवाइज आई विल क्लोज द सेशन, आई विल नॉट कंटिन्यू। 7 बजे तक कोच नहीं आएगा, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। संजू मैम आ गए? यस। ओके, ठीक है, ठीक। वीडियो ऑन नहीं था। तो ये जो पानी, ये जो मच्छर और मक्खियों वाला सीजन जिसको बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पनपने वाला सीजन ये रहता है। तो पहला आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन है, खाना लिमिटेड बनाए। सुबह का खाना शाम को ना खाएं, शाम का खाना सुबह ना खाएं। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली को दे दें, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज है इम्यूनिटी हेल्थ करके एक टैबलेट है जो आपके कोच आपको देते हैं। इम्यूनिटी हेल्थ, तुलसी कटकियन काल में। अगर आपको वायरल फीवर से बचना है, अगर आप चाहते हो कि वायरल फीवर ना हो, इम्यूनिटी हेल्थ टैबलेट बिल्कुल पहली फुर्सत में खाना खाना चालू कर दो। ये इम्यूनिटी हेल्थ आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाएगी। आस्क योर कोच एंड परचेज इम्यूनिटी हेल्थ। इस स्पेशली इस जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने के लिए आप जरूर खाइए। इम्यूनिटी क्या करता है, ये जो सारे वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया, जो भी जितने भी नाम आपने सुनी होंगे ना, वो सारे बुखार इसी सीजन में होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर। यहाँ इस समय बारिश होती है, बारिश में मच्छर मक्खी होते हैं और ये सारे इन्फेक्शन होते हैं। इनसे बचने के लिए, अंदरूनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी हेल्थ आपको खाना है अपने कोच से लेके, या आपकी आइडिया बनी तो आईडी से परचेस करके इम्यूनिटी हेल्थ खाइए। सेकंड चीज है गर्म पानी पीना शुरू कर दो। स्टार्ट योर डे विथ वार्म वाटर एंड कंटिन्यू योर डे विथ वार्म वाटर। और दिन भर पानी पियो। सुबह सुबह मैंने बताया आज आपको, सुबह सुबह जो लोग भी जुड़े थे मैंने बताया, मैंने इसमें पूरा एक नींबू स्क्वीज किया। आप एक नींबू मत ना भी डालें आप फ्रेश में, तो आधा नींबू स्क्वीज करिए कुनकुने पानी में, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा हनी डाल के और फ्रेश पियेंगे। तो इससे जो रसा नाल है हमारी, जो इसोफेजियल ट्रैक्ट है, ये पूरा साफ हो जाता है और गले के इन्फेक्शन नहीं पकड़ते। जो लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, बिल्कुल फ्रिज का पानी पीना बंद कर दो, बर्फ खाना बंद कर दो। मटका वाटर पियो या गर्म पानी करके पियो। गर्म पानी इस सीजन में पीने से बीमारियां कम होगी। और अगर आपको बीमारी कम हुई तो आप काफी चीजों, मतलब आप जो चाहते हो, वेट लॉस चाहते हो वेट लॉस कर लोगे, वेट गेन चाहते हो वेट गेन कर लो। The very important thing is to take immunity health first, and second it start eating fresh fruits and vegetable। और जहां तक हो सके पत्तेदार सब्जियों को बंद कर दो, जैसे पालक मेथी। इसमें सबसे ज्यादा कीड़े आते हैं इस समय बारिश के टाइम पे, तो ये सारी सब्जियां बंद कर दो। जितने भी जैनी लोग होते हैं वो इस समय 4 भाजियों का त्याग कर देते हैं। उसके पीछे रीजन, भाजियों में सबसे ज्यादा कीड़े मिलते हैं, किसमें? बारिश में। तो बिल्कुल मैं भी आपको रेकमेंड करूंगी, स्टॉप टेकिंग डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। भाजियां खाना बंद कर दीजिए। ऐसी चीजें खाना, पत्ता गोभी खाना बंद कर दो। पत्ता गोभी में बहुत कीड़े आते हैं, इस सीजन में सबसे ज्यादा कीड़े आते हैं, ये राइट टाइम नहीं है। आपको क्या खाना है? लौकी, गिलकी, तुरई, ये सब्जियां, टिंडा, ये जो सब्जियां जो होती है, जो ऊपर लगती है झाड़ के ऊपर, वो आप खा सकते हो। पर मेथी, पालक, बथुआ, शाक भाजियां, ये सब बंद कर दो। इन 4 सीजन के 4 महीने इन चीजों को खाना बिल्कुल बंद कर दो।
शेक पियो, शेक से इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि शेक में रहता है आपका प्रोटीन, और जितना आप प्रोटीन खाओगे उतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इम्यूनिटी खाने के लिए शेक। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है। सबसे ज्यादा बीमारियां चिकनगुनिया वगैरह आपने सुना होगा, ये सब नॉनवेज खाने से होती है। स्टॉप नॉनवेज फॉर 4 मंथ्स। 4 महीने के लिए नॉनवेज भी स्टॉप कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा एडल्ट्रेटेड नॉनवेज मीट वगैरह सबसे ज्यादा खराब इसी सीजन में आता है। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू स्टॉप ऑल नॉनवेज। जो नॉनवेज खा रहे हैं 4 महीने के लिए नॉनवेज खाना बंद कर दो, अक्टूबर से फिर चालू कर दो। ऐसा मेरा सजेशन है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। नाउ आई विल इनवाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच संजू मिश्रा मैम फॉर टेकिंग सेशन। आर यू देयर संजू मैम? यस। तो संजू मैम, आपको मैं होस्ट बना रही हूँ, है ना? ठीक है। ओके। ओवर टू यू संजू मैम। यस।